नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा और वही बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आती है कि बृजभूषण शरण सिंह ने खाप पंचायतों से ही यहाँ पर समर्थन मांग लिया है। वही खाप पंचायत जो यहाँ पर पहलवानों का समर्थन करने आई है और उन्हीं से यहाँ पर अपील करते नजर आए। आखिरकार क्यों, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब खाप पंचायत का बृजभूषण के समर्थन में भी उतरेगी या फिर यही पहलवानों के समर्थन है। तो सीधी बात करते कुछ महिलाएं मेरे साथ है यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पर खाप पंचायत पहुंचे, लेकिन अब उसी से उन्होंने समर्थन की मांग कर दी। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैम, जिस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही इतने दिनों से और 3 महीने पहले भी आवाज उठाई थी, आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बहुत गंभीर आरोप है। और जिस तरीके से बृजभूषण के बयान आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि सत्ता में बैठी सरकार उनको खुद ही बचा रही है। लेकिन यहाँ पर बृजभूषण का कहना है कि मेरे पे आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, तो मेरी गिरफ्तारी कैसे हो? मैम, आरोप ये सिद्ध होंगे जब ये सबूत पेश करेंगे। सबूत है इनके पास, लेकिन पहले इनकी बात तो सुनी जाए, क्योंकि बृजभूषण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आप इतने ही सच्चे, इतने ईमानदार है, आप एक बार यहाँ आकर बात तो करिए ना। अगर मैदान में है, उनकी FIR नहीं हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कितने सारे लोग मैम सड़कों पर हैं समर्थन में। और मैम, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, यौन शोषण कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, तो बहुत गंभीर आरोप होता है। तो यहाँ पर आवाज पहले क्यों नहीं उठाई गई थी? इतने टाइम बाद जनवरी के महीने में हमने देखा, उससे पहले इससे सालों साल से ही चीजें हो रही थी। मैम देखिए, जब कोई बच्चा बाहर पढ़ने के लिए आता है ना, खिलाड़ी बनने के लिए आता है, उसके सामने बहुत सारी अड़चने आती है, तो कहीं ना कहीं वो डर के और दबके भी रहता है। कुछ लड़कियों को दबा दिया गया होगा, और ये जो यौन शोषण हुआ है ये उनके साथ हुआ है। जो गरीब तबके की लड़कियां आती है, जो आवाज नहीं उठा पाती है, लड़ाई जो है ना, आने वाले जो पहलवान है, आने वाले जो खिलाड़ी है, उनके लिए है बेसिकली। जितना हमारा ओपिनियन, हमारी जो टीम है निशा फाउंडेशन की, वो इसी की वजह से आई है, ताकि महिलाओं की आवाज को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है वो ना हो। और लगातार निशा फाउंडेशन की पूरी टीम, मैं खुद एक जर्नलिस्ट भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, मैं खुद इसको पूरे को मामले को फॉलो कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण पर आरोप है, 38 मुकदमे दर्ज है, टाडा भी उन पर लगा हुआ है, दाऊद के साथ, डॉन के साथ उनके लिंक्स है, लेकिन फिर भी वो सत्ता में बैठे हैं। तो सरकारें क्यों ऐसे नेताओं को, तो क्या माना जाए कि यहाँ पर योगी सरकार जो माफियाओं पे एनकाउंटर करा देती है, तो कहीं ना कहीं वो बृजभूषण से डरी हुई नजर आ रही है? कहीं ना कहीं मैम डरी हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अभी तक एक ट्वीट नहीं किया है कि हमारे देश की महिलाएं पहलवान सड़कों पर बैठे। फोटो खिंचाने के लिए तो बहुत जल्दी आते हैं, जब मेडल जीत के लाएंगे ना हम लोग, वो फोटो खिंचाने के लिए आएंगे, लेकिन आज वो सड़कों पर है। कहीं ना कोई सच्चाई तो होगी, कुछ तो हुआ ही होगा ना मैम। ये बहुत गंभीर आरोप है, और अगर आज इसको दबा दिया गया और अगर आज ये पीछे हट गए, तो मैम ये बहुत शर्म की बात है, फिर कोई महिला आवाज नहीं उठा पाएगी। तो लेकिन अगर देखा जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, और यहाँ पर बेटियां लगातार परेशान है, तो ऐसी कौन सी वजह नजर आ रही है कि PM मोदी और CM योगी उतर के नहीं आ रहे? वो उतर के आएंगे, वो उतर के जरूर आएंगे। अगर इन्होंने हार मान ली, अगर ये हार मान गए, तो वो हो सकता है कि पीछे हट जाए। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से इनका एक दुर्गा माँ का रूप देखने को मिल रहा है, और लड़के पहलवान जो है वो भी सपोर्ट में आ रहे हैं, तो मैम इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। और मुझे जो देखने को मिल रहा है, हमारी टीम भी इसलिए सपोर्ट में आई है कि तब तक पीछे नहीं हटेंगे, तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो आप कितने टाइम से इनके सपोर्ट में? हमारी जो टीम है वैसे महिलाओं के लिए काम करती है निशा फाउंडेशन की, और खुद एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे लगता है महिलाओं के सम्मान के लिए हम खड़े हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम लगातार यहाँ पर आते रहेंगे। आपको देखने को मिलेगा, आवाज भी उठाते रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो सम्मान है और पुरुषों का भी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे क्या होगा इस बात पर सवाल है, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से जो बृजभूषण शरण सिंह है, उनका भी बृजभूषण यहाँ पर कहते हैं कि खाप पंचायत के जो लोग हैं वो मेरा साथ दें, तो आप साथ देंगे बृजभूषण का? बृजभूषण कह रहे हैं कि आप लोग उनका साथ दें। उनका साथ क्यों देंगे? हाँ, तो वो कह रहे हैं, उन्होंने अपील की है आप लोगों से, वो ऐसे जिन्होंने हरकत करें उनका साथ दें पब्लिक। तो उन्होंने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि खाप पंचायत के लोगों से मेरी अपील है कि वो मेरा साथ दें, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है ये गलत और झूठ है। गलत कैसे झूठ हो रहा है? इतना पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं, झूठ हो रहा है? जो गलत हो रहा है उसको गलत कहा जाएगा। तो कहाँ से आया? मैं तो गाजियाबाद से हूँ। और यहाँ पर आए हैं, कितने दिनों तक रहेंगे? क्या लगता है कितने दिनों तक मामला खींचेगा? पता नहीं, अब किसान धरना चला था, वहाँ भी गए थे हम, तो 1 साल से ज्यादा टाइम लगा था। तो किसानों के लिए तो मोदी
सरकार ने कहा था आम जनता रोड पे से परेशान हो रही थी। कुछ पता नहीं, ये तो बढ़ता जा रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है, ये तो कुछ कर है। तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम क्या रहेगा? जी हम तो ये कहते हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सब बात मान रही है सारी मोदी जी की, लेकिन ये ऐसा है जैसे वहाँ 1 साल के बाद 1 साल बाद जागे थे किसान धरना में, अब ऐसे फिर जाके तो नुकसान कितना हो रहा है पब्लिक का। बिल्कुल। यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा कैथल से आया हूँ। यहाँ पर बृजभूषण ने आप लोगों से अपील की है कि आप लोग साथ दें उनका, खा पंचायत के सारे किसानों से वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है? जिस व्यक्ति पे पहले से 38 से 40 मुकदमे चल रहे हो उसका खापे क्या साथ देंगी? खिलाड़ियों के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, इनके समर्थन में खापे आई हैं। और जो लोग आप मीडिया वाले चैनल कह रहे हैं कि भाई 12 साल पहले कहाँ गई थी ये लड़कियां जब 12 साल से छेड़खानी हो रही थी, जिस टाइम महाभारत के टाइम में ये इतिहास दोहराया जा रहा है, जिस टाइम द्रौपदी का वस्त्र हड़ना हुआ था नहीं, अर्जुन भीम वहीं बैठे थे, उस टाइम भी उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। जिस टाइम पाप का गड़ा भर गया था इनका कौरवों का, तब जाकर अस्त्र शस्त्र उठाए थे भीम ने। श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था कि भाई ठहर ले, अब इससे ज्यादा पाप नहीं हो सकता इस धरती पे। लेकिन तो अगर आज देखा जाए बृजभूषण का अंत है गया, तो इसलिए शरण मांगता फिर रहा है, क्योंकि बीजेपी तो अब इसका ठोकर मारेगी, 100% मारेगी। ये आंदोलन इतना मजबूत हो गया, बीजेपी को इसको किसी भी हालात में रखेगी नहीं बीजेपी के साथ में। तो फिर बीजेपी कब ठोकर मारेगी? क्योंकि अभी चुनाव है, कर्नाटक के है, तो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक के चुनाव तक जब वो खापों का समर्थन मांगने लग गया ना, तो आप खुद समझदार हो, पत्रकार हो, ये हिसाब लगा लो कि बीजेपी ने इनको ठोकर मार दी है, कहीं ना कहीं बैकफुट पे गए हैं, तभी तो खापों के आगे हाथ फैला रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मोदी योगी कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा, तो मोदी योगी क्यों नहीं कह रहे? जो बालक तंग है उनका, वो खिलाड़ी इस्तीफा मांग रहे हैं, जिनके वो अध्यक्ष है। मोदी योगी कहने से क्या है, उनके ऊपर 100 प्रेशर होगा, पॉलिटिक्स कर आदमी उन्हें तो पॉलिटिक्स करनी है, सारे राज्य चाहिए उन्हें, तो गुंडे भी चाहिए, MP भी चाहिए, सारी चीज चाहिए है, पार्टी कोई भी हो जाए। यहाँ पर आप लोग किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं इनका? देखिए FIR हुआ 1 सप्ताह से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि एक FIR पॉक्सो के तहत है। मैं एक IAS का स्टूडेंट हूँ, मैं पॉक्सो जानता हूँ, मैं पूरे पढ़ा हूँ, देखा हूँ कि पॉक्सो क्या होती है। उसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के प्रावधान है, जो कि अब सोचिए हमारे देश का संविधान क्या कर रहा है, हमारे देश की न्यायतंत्र क्या कर रही है और पूरे व्यवस्था क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तो आप समर्थन कैसे दे रहे हैं इनको अपना? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ उपस्थित हूँ और इसी तरह मुझ जैसे हजारों लोग आए हुए हैं, इसी तरह समर्थन से न्याय नहीं मिलेगा तो क्या? देखिए, हम आशा करते हैं, अपने न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं और न्याय के लिए हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हम तो देखते हैं देश में सालों साल बीत जाते हैं, न्याय नहीं मिलता, तो इन लोगों को कैसे मिल जाएगा? देखिए, हम अपने निर्भया बहन को भी उसे देर से ही सही, हाँ 7 साल बाद उनको हम न्याय दिला पाए थे। ठीक है, हमारी सिस्टम ऐसी है, व्यवस्था ऐसी है, थोड़ा देर होता है लेकिन न्याय दिलाएंगे। इस बार तो कौन आरोपी कौन है, जो हमारा अपराधी कौन है? सत्ताधारी पार्टी के सांसद है, वो भी बाहुबली सांसद कहा जाता है, जो ऑन कैमरा कहते हैं हमने मर्डर किया है। अब पूछिए, हमारे मोदी जी पता क्या बोलते हैं कि सांसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, दिखाने के लिए कैमरा जब आता है तो वहाँ पे जाकर के झुक करके प्रणाम करते हैं। मोदी जी, उसी आपके मंदिर में हमारे बहन बेटियों के आबरू को छीनने वाला एक व्यक्ति आप उसी सांसद भवन में आपके साथ बैठता है, उन 545 सांसदों के बीच में। आप बताइए कि उस मंदिर में आप उसे एंट्री कैसे देते हैं? और उसने कहा है कि मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, भाई आप तुम कुछ भी करो, कितना भी गुंडागर्दी करो, हम तुम्हें संभाल देंगे। पता है अगर यहाँ पर चुनाव है, जिस तरीके से हमने देखा यूपी के नगर निकाय चुनाव हुए, बाकी चुनाव है, उसमें भी अगर नहीं यहाँ पर इस्तीफा लिया जाता बृजभूषण से, तो क्या सोचेंगे फिर? देखो, एक बात तो ये है, जो बीजेपी सरकार है ये तो जो है बलात्कारी हों या जो रेपिस्ट हैं, उनको जो है ये ऐसे जो है शरण दे रहे हैं। अगर आप बिल्किस बानो का केस को अगर उठा लें, तो जैसे ही जो बिल्किस बानो के जो दोषी थे वो जैसे जेल से बाहर आया, तो बीजेपी के लोगों ने कैसे उनका फूलों की माला से स्वागत किया गया। तो हमें जो है बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद है नहीं, ये तो चोर है एकदम, और ये रेपिस्ट। तो इन्हीं चोरों को तो जिताया था। दूसरी बात ये है, देखो जीतने का जो चीज था, जनता को बेवकूफ बना के जीते हैं। और ये जो पूरा जो अगर सिस्टम देखोगे आप, तो ये पूंजीपति वर्ग जो है उसकी सपोर्ट से जीते हैं, ये आम जनता को तो बेवकूफ बनाया जाता है। यानी कि आम जनता ने वोट नहीं डाला, वोट डाला, लेकिन वोट डालने के लिए उसको कैसे जो है मतलब अलग अलग चीजें दिखाई जाती है, किस तरह को कैसे पेश किया जाता है, ये मीडिया का ये जो काम। वोट डाले है इसलिए वोट नहीं डाले है कि बच्चों का बड़े पद में बैठ कर बालकों का शोषण करियो।
वोट उनको व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट डाला था उनको, कि पिछली सरकारों से लोग तंग थे, वोट इसलिए तो नहीं डाला कि भाई लड़कियों को बलात्कार करेंगे, ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं कि आरोप गलत लग रहे हैं, अभी तक जांच नहीं हुई, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? वो उनके टेस्ट कराए, खिलाड़ी कहने लग रहे हैं। देखो जब खिलाड़ी बोल रहे हैं कि जो हमारे टेस्ट कराने कराओ, ब्रिजभूषण भी यहाँ बीच में आके बैठो। जो पंचायती आदमी हुए है ना, अगर मैं चोर हूँ तो मैं पंचायत के बीच में नहीं जाऊंगा, क्यों मैं डरूंगा, मेरे अंदर खोट है, वो यहाँ आके बैठे तो सही। अगर वो सही है, और एक बात मैं कहूंगा, योगी जी बुलडोजर बाबा का नाम तो प्रसिद्ध है, ये कहते हैं कि भाई जो गलत काम करता है, गुंडागर्दी करता है, वहाँ बुलडोजर चला देते हैं। आज आपका सबसे बड़ा बाहुबली गुंडा बने बैठा है, बाण बेटे अंदर दुकान लग रहा है, आज कहाँ चला गया उसका बुलडोजर, मुंडा मर गया योगी जी का बुलडोजर आज। और ये जो कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, आरोप कोई झूठे नहीं है। ये जो इतने बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल जिताया है। अब बजरंग पूनिया देखिए, पूरा फोगट परिवार देखिए, और तमाम तरह के रेसलर जिन्होंने मतलब भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक, चाहे कांस्य हो, चाहे कोई भी कॉमनवेल्थ गेम हो, हर चीज़ में जिताया। अब ये ऐसे खिलाड़ी आपके बारे में आप इस तरह नहीं कह सकते, ये एक तरह से बेटियों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है, जो कैसे कह देते हैं कि आरोप सारे निराधार है। तो ये बिल्कुल आरोप निराधार नहीं है, ये आरोप ये जनता का एक तरह से विश्वास है। जनता ने पूरा एक कोशिश करा है, और ये जो ब्रिजभूषण के खिलाफ जो हमारे जो पहलवान जो जितने साथी हैं, उन्होंने जो कहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, तो गिरफ्तार करना चाहिए।